संस्कृत सेतु चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी टीचर डॉक्टर प्रतिभा पांडे। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा प्रश्न जो 6 से लेकर 10 तक के आपके सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। वो होता है चित्र वर्णन, जो कि 5 अंकों का आता है। चित्रस्य वर्णनम कृत्वा पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। तो 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होते हैं। सबसे पहले इसमें आपको चित्र को गौर से देखना चाहिए। चित्र में क्या क्या है? तो कुछ लोग हैं, 2 गाड़ियां हैं, गाड़ियों की दुर्घटना दिखाई दे रही है, और सड़क है, और एक लड़की खड़ी है, और एक दुकान है, और कुछ धुआं सा भी है, और इसके अलावा और क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो इतना हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 वाक्य बनाने हैं। और हम अब नीचे देख लेते हैं कि हमें मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं वो क्या क्या कहते हैं। तो मंजूषा के शब्द सदा आपके लिए मदद के लिए होते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इस मंजूषा के ही शब्द लेकर वाक्य निर्माण करें। आप अपने मन से भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप जो शब्द यहाँ नहीं भी हैं, यदि आपको इस चित्र में कोई भी वाक्य ऐसा सूझ रहा है तो आप जरूर ही उन शब्दों को लेकर भी अपने वाक्य बना सकते हैं। तो शुरू करें। पहला वाक्य। पहला वाक्य, ये दृश्य कहाँ का है? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? तो यह चित्र, इदम चित्रम, यह चित्र। अब ये चित्र काहे का है? तो नीचे यदि मंजूषा में पढ़ें तो लिखा है कार दुर्घटना। तो कार दुर्घटना। अब कार दुर्घटना का चित्र है, ऐसा हमें लिखना है। तो का मतलब है, यदि का की के लगाना है मतलब हमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी। षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग की होती है याहा। तो कार दुर्घटना याहा अस्ति। तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। इदम चित्रम कार दुर्घटना याहा अस्ति, मतलब ये चित्र किसका है। यदि आप इस तरीके से षष्ठी विभक्ति लगाकर वाक्य नहीं बना पा रहे हैं तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे कार दुर्घटना अस्ति, ऐसा भी वाक्य आप बना सकते हैं और वो वाक्य भी सही होगा। तो अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। दूसरा वाक्य, और आपको यहां पर क्या दिख रहा है? यदि मंजूषा हम पढ़ें तो मंजूषा में भी कुछ क्रियाएं भी आपको दिख रही हैं और कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे जनाः, चालयति, मोटर चालकः, दर्शकाः, आलपन्ति। तो ऐसे कुछ शब्द दे रखे। कस्य दोषः, अग्निः, क्रुद्धः, एका महिला, मोटर वाहनम, क्षतिग्रस्तम। तो इनमें से आपको जितने शब्दों के अर्थ पता है आप उसके वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जैसे जनाः आपको पता ही होता है कि लोग होता है। चालयति चलाता है। मोटर चालकः मतलब चलाने वाला अर्थात ड्राइवर। दर्शकाः देखने वाले। आलपन्ति मतलब बातचीत कर रहे हैं। कस्य दोषः किसका दोष है। अग्निः आग। क्रुद्धः क्रोधी। एका महिला एक औरत। मोटर वाहनम क्षतिग्रस्तम। मोटर वाहनम मतलब मोटर वाहन, कार यानम, और क्षतिग्रस्त मतलब दुर्घटनाग्रस्त, जो टूट फूट गई है। अब इसमें से कितने वाक्य आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए। बहुत बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाइए, बिल्कुल छोटे। तो हमने पहला बनाया इदम चित्रम। इदम चित्रम अस्ति, और जिसका भी है हमने
उसमें यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। और इदम चित्रम अस्ति आप सदा के लिए याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे सदा के लिए? क्योंकि इदम चित्रम जहां का भी है वो भर के अस्ति लगाने से आपका हर एक परिस्थिति में एक वाक्य तैयार रहता है। वाक्य दो में बताइए, इसमें लिखिए अस्मिन चित्रे। अस्मिन चित्रे मतलब इस चित्र में, इस चित्र में। अस्मिन चित्रे, तो इस चित्र में, इस चित्र में ऐसा क्या विशेष है? तो इस चित्र में यहां दिख रहा है जनाः, मोटर चालकः, दर्शकाः, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, इनमें से कुछ भी ले लीजिए। अस्मिन चित्रे जनाः मतलब लोग, और शब्द भी दिया है आलपंती, बातचीत करते हैं, तो जनाः आलपंती। ये एक और वाक्य हो गया। अस्मिन चित्रे इस चित्र में, जनाः आलपंती लोग बातचीत करते हैं। तो पहले वाक्य में आपको याद रखना है इदम चित्रम, इसका अस्ति। दूसरे वाक्य में अस्मिन चित्रे। तो इनका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा अलग अलग हो गया है, एक जैसे पांचों वाक्य नहीं है। कई बार बच्चे पांचों वाक्य एक जैसे लिखते हैं। अस्मिन चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन चित्रे कारयानम् अस्ति, अस्मिन चित्रे बालकः अस्ति, अस्मिन चित्रे। ये प्रयोग बहुत खूबसूरत नहीं है, इसलिए ये अलग अलग करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं, अब अस्मिन चित्रे एक बार हो गया, तो इस बार आप सिर्फ चित्रे लिख दीजिए। चित्रे, और क्या दिखाई दे रहा है? चित्रे दर्शकाः अपि सन्ति, दर्शक भी हैं, दर्शकाः अपि सन्ति। इस बार हमने अस्मिन चित्रे का फिर प्रयोग नहीं किया, हमने यहां सिर्फ चित्रे का प्रयोग कर लिया। तो वाक्य की संरचना थोड़ी सी अलग भी हो गई, है ना, और तीनों क्रियाएं भी हमारी अलग अलग हो गई। अस्ति, आलपंती, संति, हर एक में अस्ति 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 का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, है ना। अब हम यहां पर चौथे वाक्य की भी संरचना बनाते हैं। मोटर चालकः दिख रहा है, या एका महिला दिख रही है, ऐसा हमें शब्द भी दिख रहे हैं यहां पर। तो हम एक और शब्द वाक्य बना लेंगे कि अत्र। चौथे वाक्य की संरचना और भी हमने अलग कर ली। अत्र मोटर चालकः मोटर वाहनम चालयति। अब ये चौथा वाक्य हो गया है। चौथे वाक्य में दिया है कि अत्र मोटर चालकः मोटर वाहनम चालयति। अब देखिए आप इस मंजूषा में ये सारे शब्द दिए हुए हैं अत्र की के अलावा, मोटर चालकः और मोटर वाहनम और चालयति, सारे शब्द इसी में दिए हुए हैं, बस सबको मिलाया है और वाक्य बन गया है। अब हमें एक और पांचवा वाक्य बना लेना है, और पांचवें वाक्य में देखिए ये कस्य दोषः या अग्निः या क्रुद्धः ऐसा बना सकते हैं। तो अस्मिन् चित्रे वाहन चालकः वाहन चालकः क्रुद्धः अस्ति। या फिर ये अस्ति का प्रयोग ना करना हो तो एक और शब्द इसकी जगह पर आता है, दृश्यते, मतलब दिखाई दे रहा है। एक है तो दृश्यते,
दो चीजें हैं, यहां पर एक ही है वाहन चालकः, तो दृश्यते। यदि दो हैं ये तो दृश्येते, और यदि बहुत से हैं तो आ जाएगा दृश्यन्ते। तो इस प्रकार से ये एक और प्रश्न हमारा तैयार हो जाता है कि चित्रस्य वर्णनम कृत्वा पंचवाक्यानि लिखत। तो ये 5 अंकों का और ऐसा अलग अलग क्रियाओं वाला, यहां अस्ति, यहां संति, यहां चालयति, यहां आलपंती और यहां दृश्यते। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करके 5 वाक्य, सुंदर वाक्य बनाए हैं। और वैसे यदि आप चाहें कि आपको लगता है आप ऐसे वाक्य नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें से शब्दों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे मोटर वाहनम, जनाहा और अग्निहि, दर्शकाहा। ऐसे वाक्यों को आइडेंटिफाई करके आप अस्मिन् चित्रे जनाहा सन्ति, अस्मिन् चित्रे मोटर चालकः अस्ति, इस प्रकार के वाक्य भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हैं, लेकिन ये सुंदर वाक्य हैं। और एक और बात का ध्यान रखिए, यदि आपसे कहा गया है कि पंचवाक्यानि रचयत, तो निश्चित तौर से 2 एक्स्ट्रा वाक्य भी बनाकर लिखिए। धन्यवाद।